ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ईडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, हाँ। इन लोगों का काम शुरू से गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देने का रहा है जी। जो देश विरोधी कृत्य में जो लोग शामिल होते हैं उनको संरक्षण देते हैं, राष्ट्र विरोधी जो कृत्य करते हैं उनको संरक्षण देते हैं। यहाँ तक कि जिस कचहरी में आप खड़े हैं जी। यहाँ सीरियल ब्लास्ट हुआ था 2007 में। जी जी। हमारे यहाँ श्रद्धेय पंडित राधिका प्रसाद त्रिपाठी जी और अन्य स्टाम्प वेंडर वगैरह की मृत्यु हो गई थी, उनके मुकदमे अखिलेश यादव वापस ले रहे थे। इन लोगों ने दिखाई उस हिसाब से तो ये जो पैरों पे गोली मारी गई है कुछ नहीं है। जी जी जी। इनके तो सीधे सीने पे गोली मारनी चाहिए, क्योंकि ये ऊंचे पैजामे वाले जितने भी हैं इनके अंदर मानवता कहीं से कुछ है भी नहीं। असला लोड करके छतों पे बैठे हुए थे, सीधे की दाग देंगे, ये पहले से इनका प्लान था। आप देखिए सारे वीडियोस में आ रहा है। भारत के बंटवारे में सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनको मारा गया। एक भी हिंदू किसी मुस्लिम को आज तक मारे हो तो बताइए। जितने पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी मुस्लिम मिलेंगे, अगर मारे हैं तो आपको गोली मारी जाएगी। कानून में जब भय होगा तभी कानून के राज्य की स्थापना होगी। और ये जो सपा और कांग्रेस, ये लोग तो पूरा 60 साल से यही कर रहे हैं, अपराधियों को हमेशा जो है बचाते रहे हैं। हमेशा इन्होंने अपराधियों का पोषण। बहुचर्चित बहराइच दंगे में जो 5 आरोपियों की तलाश थी उसमें 2 का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। सपा एक तरफ कहती है कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एनकाउंटर कर रही है भाजपा, और वही सुर लगभग कांग्रेस भी बोल रही है। हमारे साथ हैं इस समय अयोध्या कचहरी में हैं कुछ अधिवक्ता हैं, इस एनकाउंटर पे उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं सर? शुभ नाम? राजीव शुक्ला जी। क्या कहेंगे? एनकाउंटर हो गया और ये सपा कह रही है और कांग्रेस कह रही है कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जो है भाजपा एनकाउंटर करवा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ईडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, हाँ। इन लोगों का काम शुरू से गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देने का रहा है। जी। जो देश विरोधी कृत्य में जो लोग शामिल होते हैं उनको संरक्षण देते हैं, राष्ट्र विरोधी जो कृत्य करते हैं उनको संरक्षण देते हैं। यहाँ तक कि जिस कचहरी में आप खड़े हैं जी। यहाँ सीरियल ब्लास्ट हुआ था 2007 में। जी जी। हमारे यहाँ श्रद्धेय पंडित राधिका प्रसाद त्रिपाठी जी और अन्य स्टाम्प वेंडर वगैरह की मृत्यु हो गई थी, उनके मुकदमे अखिलेश यादव वापस ले रहे थे। जी जी जी। और बाद में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने सबको सजा किया आजीवन कारावास की। तो ये वही लोग हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा वही है। जी जी। इनको पहचानिए और देखिए कि ये लोग दंगाइयों के समर्पण साथ में हमेशा खड़े रहने वाले लोग हैं। जी जी जी। तो ये क्या बात करते हैं? जी जी। और जिस तरीके से बहराइच की घटना घटी है, एक लड़का मारा गया है राम गोपाल मिश्र नाम का, बेहद दुखद है। जी जी। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अगर अपना त्यौहार नहीं मनाएगा तो कहाँ पाकिस्तान जाएगा मनाने? जी जी जी। और इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की है। ये तो कहिए कि योगी जी की पुलिस है, योगी जी की सरकार है, केवल 4 दिन के अंदर जी जी। उनके पैरों में गोली पड़ी, उनको तो सीने पे गोली मारना चाहिए उन लोगों ने जो काम किया है। जी जी जी। और इस तरीके से वो पहले हमारे जुलूस के अंदर वो घुस के उन्होंने हमारे भगवा झंडे को फाड़ा। जब उन्होंने भगवा झंडे को फाड़ा तब वो लड़का जो था हिंदू समाज का, वो गया छत पे, उसने अपना भगवा लगाया, इनका हरा होता। आप गोली मार देंगे? जी जी जी। लोकतंत्र है, इसमें इतनी हिम्मत आपकी कि आप गोली मार देंगे? तो ये इन्होंने जो कृत्य किया है ये क्षम्य योग्य नहीं है। इनको तो जमींदोज होना चाहिए। जितने लोग इसमें शामिल हैं सबको जमीन के अंदर जाना चाहिए। महाराज जी की सरकार है और महाराज जी ने प्रण भी किया था कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं जो गलत काम करता है। बुलडोजर कार्रवाई भी होनी। कार्रवाई से कितना संतुष्ट है सर? अरे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर क्या कहते हैं निर्मम हत्या की गई है, और जबकि वहाँ पे जो भीड़ जुलूस था इसकी कोई गलती नहीं थी, केवल गया गलियारे में ले जा करके निर्मम हत्या की गई, इसके नाखूनों को उछाड़ा गया। इस तरीके से बड़ा गलत कृत्य है। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इन लोगों को। जी। 10 विधानसभा में चुनाव होना है, चुनावी लाभ लेने के लिए कह रहे हैं सर। शुभ नाम आपका? महर्षि पांडे। हाँ पांडे जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है मानवीय कृत्य नहीं था। जी जी। उस राम गोपाल की जिस तरीके से नाखून उखाड़ करके और उसके बाद छर्रों से और गोलियों से, बुलेट से उसको दागा गया, लगातार उसके पूरे शरीर में पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी छर्रे प्राप्त हुए, नाखून उखड़े मिले। जिस तरीके की निर्ममता इन लोगों ने दिखाई उस हिसाब से तो ये जो पैरों पे गोली मारी गई है कुछ नहीं है। जी जी जी। इनके तो सीधे सीने पे गोली मारनी चाहिए, क्योंकि ये ऊंचे पैजामे वाले जितने भी हैं इनके अंदर मानवता कहीं से कुछ है भी नहीं। मानवता होती तो केवल एक झंडे को लेकर के इतना बड़ा विवाद ना करते कि वो किसी की निर्मम हत्या कर देते। और रही बात चुनाव की, या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद की, तो ये पहली सरकार है जिसमें अपराधियों के अंदर भय व्याप्त हुआ है कि कुछ करेंगे तो गोली मार दी जाएगी, पकड़े जाएंगे, एनकाउंटर होगा, घर गिराया जाएगा। इससे पहले की जो सरकारें थी उसमें अपराधियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती थी? कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती थी जिससे
उनका कुछ नुकसान हो, वो अपराध करने से रुकें। वो अपराध करते रहते थे, वही कारण है कि आज सरकार जितना भी अपराध दबा रही है, इसके बावजूद भी उन ऊंचे पैजामे वालों के अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। सर कुछ कह रहे थे आप? अरे हमने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस सरकार में, सपा सरकार में लोगों को संरक्षण मिलता था, ये सरकार है माफिया और क्या कहते हैं गुंडा, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई कर रही है। जबकि उसकी जो निर्मम हत्या की गई वो किसी प्रकार कोई दोष नहीं था, उसके साथ ये किया गया। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, इनको जमींदोज किया जाए, इनका बुलडोजर कार्रवाई की जाए इन लोगों के ऊपर। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है ऐसा करवा रही भाजपा, क्या कहेंगे? उसको उकसाया गया था, झंडा जो है दूसरा लगा था, उसको निकाल करके झंडा जो है लगाया गया, इसलिए जो है कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। पहले माता दुर्गा जी की शोभा यात्रा जा रही थी विसर्जन में, पहले भगवा झंडे को नोच के फेंका। वीडियो देखिए, 2-2, 3-3 वीडियो सब टीवियों में आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और इन लोगों ने गलत काम किया, पत्थरबाजी इन्होंने किया, प्री प्लान थे ये पूरे असलहा लोड करके छतों पे बैठे हुए थे, सीधे की दाग देंगे, ये पहले से इनका प्लान था। आप देखिए सारे वीडियोस में आ रहा है। एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये धर्म विशेष वाले लोग ही हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जितने इनके हिंदुओं के त्योहारों को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बांग्लादेश बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं बनने पाएगा, क्योंकि ये देश जो है, देश की कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और प्रदेश योगी जी के हाथ में है। ये अगर गलत करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। असलहे की गोली भी दागने का काम इनको करेगी। बहुत सही किया जो किया गया। हाँ सर, आप तो फोन बात सर, क्या कहेंगे? एनकाउंटर की कार्रवाई से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इनकाउंटर की कार्रवाई जो है वो अभी हुई नहीं है कायदे से। होना चाहिए, होना चाहिए। और आपको बता दें कि भारत के बंटवारे के पीछे मैं जाना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम आया, हिंदुओं को मारा, बाबर आया, अकबर आया, औरंगजेब आए, तमाम। और यहाँ तक सबसे ज़्यादा गद्दार और खूंखार आदमी था औरंगजेब, जो छोटे छोटे बच्चों को उछाल करके पे भाले पे रोकता था। ये मैंने पढ़ा है। तो हिंदुओं को बांग्लादेश मारा जा रहा, पाकिस्तान में मारा जा रहा है। जो झंडा नोचने की बात आप कह रहे हैं, क्या बांग्लादेश में किसी हिंदू ने झंडा नोचा है? नहीं नोचा है। पाकिस्तान में झंडा नोचा है? नहीं नोचा है। भारत के बंटवारे में, पाकिस्तान के भारत के बंटवारे में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनको मारा गया। एक भी हिंदू किसी मुस्लिम को आज तक मारे हो तो बताइए? जितने पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी मुस्लिम मिलेंगे आपको। इसलिए मैं खास तौर से सरकार कहना चाहता हूं कि इनको बिल्कुल टारगेट करें, इनको मारें और इनको हमारे देश से भगाएं। इनका बंटवारा अब नहीं होना चाहिए। एक बार बंटवारा हो गया, बार बार बंटवारा नहीं होना चाहिए। इनको तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। इनकाउंटर करें, इनका घर गिराएं, इनको यहाँ से भगाएं। बस। सर क्या कहेंगे? ये तो सोची समझी साजिश थी। ये एक दिन का ये मैटर नहीं है। वहाँ पे बोतल रखी जाती है, वो बंदूक लेस होते हैं, सारी चीज़ें होती है। प्रशासन उस पर कहाँ पे हावी था, क्या था, कैसे था, ये सोची समझी साजिश थी पहले से ही। ये एक दिन का मामला थोड़ी ना है कि वहाँ पे बोतल इकट्ठा हो गया, वहाँ पे पत्थर इकट्ठे हो गए। और वहाँ पे जैसे बंदूक और असलाहाधारी, उनके पास बंदूकें होती है, असलाहा होता है, उसके बाद प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। हो क्या रहा है? ये हमारे कचहरी के अधिवक्ता हैं, इनका कहना है जो कार्रवाई हुई वो तो हुई, और सख्त कार्रवाई इनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये सुनियोजित एक साजिश। सर क्या कहेंगे? इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। जांच तो हो रही है। जांच हो रही है, लेकिन इसके इस तरह से अगर ये मैटर लगातार चलता रहा ऐसे, भाई अब दुर्गा पूजा के टाइम पे पत्थर रखे हुए हैं, वो छतों पे जो है बोतलें रखे हुए हैं, उसके बाद उनके पास असलहा है, वो फायरिंग। प्रशासन की सिलसिला नजर आती है आपको? बिल्कुल है ही है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आप देखिए, उसी रास्ते से जा रही है और आपको भनक तक नहीं लगती और पथराव होने लगता है। उस तहसीलदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको जो है जब एक घायल था रामगोपाल मिश्रा, उसने ले जाने के लिए मना किया था। उसने मना भी किया था और बैरिकेटिंग भी करवा दिया था। कुछ और कह रहे हैं शुक्ला जी? आप अभी भरे हैं लग रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? भरा हुआ है। हम लोग तो जिस तरीके से पूरा माहौल ख़राब करने पे लोग लगे हैं। एक अयोध्या क्या जीत गए ये लोग। जी। इनका दिमाग हो गया ख़राब। और पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर
इन्होंने जो आरक्षण और संविधान का जो नैरेटिव क्रिएट किया कि मोदी जी आएंगे 4 तो सीट आएगी तो आरक्षण बदल देंगे, इन्होंने झूठ फैलाया। आज उस जनता वो समझ रही है। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव बताएगा, कमल का फूल वहाँ खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा एकदम से समाप्त हो जाएगा। ये दंगाइयों के साथ थे, हैं और रहेंगे। पूरे प्रदेश में कानून का राज है और कानून में भय होना चाहिए। अपराध को रोकने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, या दंडात्मक व्यवस्था की जाए और या तो जो है सुधारात्मक। तो यहाँ जो है सुधारात्मक व्यवस्था नहीं है, यहाँ बिल्कुल दंडात्मक है। गोली अगर मारे हैं तो आपको गोली मारी जाएगी। कानून में जब भय होगा तभी कानून के राज्य की स्थापना होगी। और ये जो सपा और कांग्रेस, ये लोग तो पूरा 60 साल से यही कर रहे हैं, अपराधियों को हमेशा जो है बचाते रहे हैं। हमेशा इन्होंने अपराधियों का पोषण किया, अपराधियों को टिकट दिया, अपराधियों से इलेक्शन लड़ाया और उन्हीं का बाकायदे जो है तो ये लोग तो कहेंगे कि क्या बहराइच दंगे में जो है आदमी नहीं मारा गया, वो राम गोपाल मिश्रा नहीं मारा गया, क्या ये गलत है? और उन्हीं लोगों के इनकाउंटर हुआ जो लोग उसमें FIR नेम थे, जो लोग अपराधी थे। तो जिसने गोली मारा उसको गोली मारी गई। और ये कानून के राज्य की स्थापना है और तब तक कानून का राज्य स्थापित नहीं हो सकता जब तक कानून का भय नहीं होगा। जब तक कानून का भय नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? भय का मतलब ये नहीं है कि किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाए। सबको अपने धर्म का, सबको अपने धर्म की रक्षा का बराबर अधिकार है। यहाँ जो हो रहा है यूपी में, अगर उस जुलूस में से जो सुनने में बात आ रही है, हम लोगों को तो यही पता है कि जुलूस में से निकला कोई व्यक्ति और उनके झंडे को उतार करके अपना झंडा लगाने लगा। ऐसी स्थिति में अगर हम आप होते तो क्या करते? तो क्या क्या गोली मारना ही एक विकल्प था? गोली मारना, जब उग्र भीड़ हो गई तो अपनी प्राण रक्षा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर अब हमारे जान पर बनाएगी, हमारे धर्म पर बनाएगी, हमारे धर्म पर आँच आएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहराइच में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। आपने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया, हमारे झंडे को उतारा और उसके बाद पथराव किया और उसका बदला जिस तरह से सरकार ले रही है, 50 लोगों की गिरफ्तारी, गोली मारना, इनकाउंटर करना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर भय ना होता तो अब तक पूरी बस्ती की बस्ती उजाड़ दी जाती। नहीं तो क्या मान लिए झंडा उतार करके उसने झंडा अपना लगा दीजिए, मान लिए कानून है, ये कानून सजा देता है। नहीं, देखिए, मान लेने की बात नहीं है। मान लेने की कहाँ से बात है? आपको सबको अपने धर्म का बराबर सम्मान करना चाहिए। आपने हमारे दरवाजे पर आकर के, उस मुस्लिम व्यक्ति के दरवाजे पर आकर के आपने उसका झंडा उतारा, झंडा उतार के फेंक दिया, फेंकने के बाद अपना झंडा लहराया। तो ऐसी स्थिति में यही सब होगा। क्या उस समय प्रशासन सो रहा था? प्रशासन को सजग नहीं रहना चाहिए था? उतना बड़ा हुजूम, उतना बड़ा जुलूस निकल रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन को चाहिए था कि वो साथ साथ चलता। अगर प्रशासन सजग होता तो इतनी बड़ी अप्रिय घटना न घट पाती। और इसकी भरपाई कौन करेगा? वो बच्चे जो अनाथ हो गए, उनका परिवार, अभी मेरी पूरी संवेदना है कि अभी 2 महीने पहले राम गोपाल मिश्रा जी की शादी हुई थी, लेकिन धर्म के जुनून में इतना आगे बढ़ जाना ये कतई जो है अच्छा नहीं है और हम इसका खुला सख्त विरोध करते हैं। अपने अपने लोगों के मत हैं, अधिवक्ताओं के। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो एनकाउंटर की कार्रवाई हुई अभी कम हुआ, गोली सीधे से, कुछ लोग तो कह रहे हैं सीने पे गोली मारी जानी चाहिए थी, लेकिन कानून को काम करना चाहिए था। राम गोपाल मिश्रा की जब हत्या की गई थी उस समय भी चूँकि उस कानून उस समय सो रहा था, या तहसीलदार जो उस समय जब वो घायलावस्था में था उसको लेकर नहीं गया, उस तहसीलदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। ठीक।